अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। अगर आपकी आंखें भी रात 3 बजे खुलती है तो हो जाइए सतर्क। ऐसे में ये समय आपको कैसा फल देता है जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता का वास है और किन उपाय से आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपकी आंखें खास रात के 1 से 3 बजे के आसपास खुलती है तो ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जानिए क्यों। दोस्तों ये दुनिया रहस्यमयी बातों से भरी पड़ी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में 1 से 3 बजे का समय कैसा फल आपको देता है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि परेशानी कभी भी बताकर नहीं आती। अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानियां आने लगती है। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत ये तक आ जाती है कि घर के कमाने वाले मुखिया की नौकरी ही छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया हो जाता है तब ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी की घर में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना आदि होना, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगना आदि शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर बुरा हावी होता है तब परेशानियों के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये परेशानी हमारे ऊपर हमारी ही कुछ गलतियों के कारण आती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली में या झूठे गिलास में कभी भी किसी को भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती है जिसके कारण हमारी कुंडली तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होता। झूठी थाली या झूठा गिलास उस कचरे के ढेर की तरह होते हैं जो सड़कों पर पड़े होते हैं। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही लोग पानी पी लेते हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा घर में झूठा गिलास और झूठे बर्तन को धोकर ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर की उधर हो जाती है। दोस्तों ये एक चिंता का विषय है। इससे घर में किसी की बुरी शक्ति का साया पनपता है। इसीलिए घर में हर चीज को उसके निर्धारित स्थान पर सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। ऐसे ही इधर उधर नहीं रखना चाहिए। घर में अगर हर समय कहीं पर अंधेरा रहता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में उस जगह पर रोशनी का प्रबंध करें। आप हल्की रोशनी का बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अंधेरा ना रहने दें। या फिर आप रात में उस जगह पर दिया लगा सकते हैं। रात के समय पायल की आवाज आना या ऐसी कोई आवाज सुनाई देती हो जो किसी और को ना सुनाई देती हो, सिर्फ आपको ही सुनाई देती हो, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में किसी की बुरी शक्ति का साया आपके ऊपर वास करता है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सभी बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों बार बार दूध का उबल कर गिरना या दूध खराब होना, अचानक से कांच का गिलास बार बार टूटना या फिर घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर लंबे समय तक बीमारी खत्म ना होना, घर में सफाई के बावजूद भी बुरी बदबू आना, तेल का बार बार गिर जाना, रात में भयानक बुरे और गंदे सपने आना, ये भी शुभ नहीं माना जाता। अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो समझ ले कि आपके घर में बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों पेट भरा है लेकिन आपको भूख बार बार लगती हो तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना, दरारों का आ जाना, महिलाओं को बिन वजह गुस्सा आना, ये सब इशारा करते हैं कि आपके घर में किसी की बुरी शक्ति का साया बस चुका है। दोस्तों घर में जाले आना, घर में पानी टपकना, किसी की आहट होना, शीशे का टूट जाना और धन आना अचानक से खत्म हो जाना, खर्चे बढ़ जाना और कर्ज खत्म ना होना, ये सब संकेत बताते हैं कि वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति की नकारात्मकता का साया हो चुका है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। इससे घर में बुरी शक्ति वास करती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद ना ही कपड़े धोने चाहिए और ना ही घर की कोई भी चीज किसी को देनी चाहिए।
सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी भी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की चप्पल आदि रह गई है या कपड़े वस्त्र आदि आपके घर में छूट गए हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। दूसरों की चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दूसरों के वस्त्र और दूसरों की चप्पल कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानियां आती है, कुंडली दोष उत्पन्न हो जाते हैं और राहु दोष उत्पन्न होते हैं। शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। ऐसी वस्तुओं को या तो बाहर कर दें या वापस कर दें, नहीं तो आप बुरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नजर अपने घर में नहीं उतरवानी चाहिए। दूसरे के नाखून अपने घर में नहीं कटवाने चाहिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है, इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दें, मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखने चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज हो जाती है और बुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है, इसीलिए ऐसा ना होने दें। देर रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए, इससे भी बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती है और आपको अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसा कभी भी ना करें। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे आपकी होने वाली संतान की मृत्यु भी हो सकती है। कोई शैतानी शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है, इसीलिए ऐसा ना करें। ऐसे समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य बांध लें। ये बात तो 100% सत्य साबित हुई है कि नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है, देर रात तक सोने वाली महिला और देर सुबह तक उठने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती है। ये इशारा है आपके घर में बर्बादी का। चलिए अब बात करते हैं कि रात 1 से 3 बजे के बीच आंखें खुलना कैसा होता है। क्यों इस समय आंखें खुलने पर नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। आपको बता दें, अगर आप 1 से 3 बजे के बीच अचानक उठते हैं या जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं रात में आखिर 1 से 3 बजे का समय अशुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या है इस समय में। दोस्तों, आधी रात के समय में ना ही किसी देवी देवता की पूजा की जाती है और ना ही कोई शोर शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरवाजे खोले जाते हैं। इस समय सूर्य उदय भी नहीं हुआ होता। इसी कारण से ये समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में ये ऊर्जा 100 गुना शक्तिशाली हो जाती है और इसी समय में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना भी करते हैं, जिसमें बलि देना और गुप्त साधना करना शामिल है। तंत्र विद्या के अनुसार रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। इसीलिए एक तांत्रिक के लिए ये समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती है और इसीलिए तांत्रिक के लिए ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में इस समय के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बात न करें। ऐसे समय में कभी भी अगर आप उठे या बाहर जा रहे हैं तो चौराहे से बचकर निकलें। आपको ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर किसी की बलि दी जाती हो या जहां भूत बाधा भगाने का दावा किया जाता हो या नदी पुल सड़क पार करना हो, किसी जंगल से गुजरना पड़े तो ऐसी जगह पर रात के 3 बजे ना जाएं। रात के 1 से 3 बजे आपको शमशान घाट भी नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि अचानक अगर आपकी नींद इस समय पर खुलती है तो आपको सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।